नमस्कार। आज के चर्चा का विषय है राइट टू स्पीडी एंड फेयर ट्रायल। हर व्यक्ति जो आरोपी ठहराया हुआ है उसको अधिकार है स्पीडी और फेयर ट्रायल का। मतलब जिस अपराध के लिए उसे आरोपी बनाया गया है उस अपराध का ट्रायल तेजी में है और निष्पक्ष हो। राइट टू स्पीडी फेयर ट्रायल आया है मैग्ना कार्टा के प्रोविजन से। फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अर्थ है स्पीडी ट्रायल से। वो ट्रायल ही क्या जो तेजी से ना हो। कोई भी प्रक्रिया सही, निष्पक्ष और न्यायपूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि प्रक्रिया ऐसे व्यक्ति के अपराध के निर्धारण के लिए स्पीडी ट्रायल या त्वरित सुनवाई, जिसको हम जल्द से जल्द सुनवाई भी बोल सकते हैं, वो सुनिश्चित नहीं करती है। स्पीडी ट्रायल, क्विक जस्टिस, जल्द से जल्द न्याय भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य अंग है। ये जो स्पीडी ट्रायल, जल्द से जल्द सुनवाई का सिद्धांत है, ये आया कहाँ से? हमारे देश में हम कुछ केस लॉस देखेंगे जहाँ से ये सिद्धांत उत्पन्न होते हैं। चलिए देखते हैं। हुस्नैरा खातून और अन्य बनाम गृह सचिव, बिहार राज्य, पटना, 1979 का यह केस है। इस मामले में बिहार राज्य के अंदर जेलों में बंद पुरुषों और महिलाओं की ओर से बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबिस कॉर्पस कहते हैं, कि एक रिट दायर की जाती है, जिसमें पता चलता है कि उनमें से कई आरोपियों ने जेल में अधिकतम सजा बिता ली थी जो उन पर उस अपराध के लिए लगाई जा सकती थी कि उसमें से कई आरोपियों ने जेल में अधिकतम सजा बिता ली थी जो उन पर उस अपराध के लिए लगाई जा सकती थी जिसके लिए उन पर आरोप लगाया गया था। मतलब यहाँ की जो आरोप लगाया गया था कि इन व्यक्तियों पे और जो अपराध किए हैं इसमें इतनी सजा होगी, जजमेंट से पहले ही, ट्रायल में ही उस अपराध की आरोपियों ने अधिक से अधिक सजा काट ली थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 के तहत व्याख्या के दायरे का विस्तार किया और कहा कि जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अधिकार से पैदा होता है। इसी मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति PN भगवती ने भारत की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों, जिनका अभी ट्रायल चल रहा है, उनकी संख्या पर अपनी पीड़ा व्यक्त की थी। अब देखते हैं एक और केस, संतोष डे बनाम अर्चना गुहा, 1994 का यह केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अभियोजन पक्ष के कारण 8 वर्षों तक मामले के संचालन में देरी हुई। इसके अलावा पिछले 14 वर्षों से मामले की सुनवाई में कोई प्रगति नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देरी पूरी तरह से अभियोजन के कारण हुई, जो आरोपी के स्पीडी ट्रायल के अधिकार को विफल कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई को रद्द करने के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि देरी आरोपी के जल्द मुकदमे के अधिकार को हरा देती है। दूसरा केस देखते हैं, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, 1994 का यह केस है। इसमें न्यायालय ने यह कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत जल्द सुनवाई का अधिकार गिरफ्तारी और परिणामी कारावास द्वारा लगाए गए वास्तविक प्रतिबंध के साथ शुरू होता है और सभी चरणों जैसे जांच, परीक्षण, अपील और संशोधन के चरण पर जारी रहता है। मतलब यह कि जो स्पीडी ट्रायल का अधिकार आरोपी की गिरफ्तारी और उसके बाद जेल में बंद कर दिया जाता है तब से ही शुरू हो जाता है और सभी स्टेजेस में लागू रहता है, जैसे जांच, ट्रायल, अपील और रिवीजन में लागू रहता है। जल्द सुनवाई की संवैधानिक गारंटी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता धारा 309 में उचित रूप से झलकता है। क्या जल्द सुनवाई का अधिकार जमानत का अधिकार हो सकता है? देखते हैं कुछ केस लॉ से। असीम कुमार हरनाथ भट्टाचार्य बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी, 2021 का यह केस है। इस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों ने गिरफ्तारी के बाद जमानत का अनुरोध किया। कोर्ट ने इस पहलू पर विचार करते हुए कहा कि विचाराधीन कैदी जो अभी अंडर ट्रायल में हैं, उनको समय पर विचारण यानी ट्रायल का मौलिक अधिकार है। अपीलार्थी के पक्ष में गिरफ्तारी के बाद जमानत का लाभ इस आधार पर प्रदान किया कि वह लंबे समय से जेल में बंद था। एक और केस देख लेते हैं, भारत संघ बनाम KA नजीब, 2021 का यह केस है। इसमें कोर्ट ने कहा और कोर्ट ने यह मत व्यक्त किया कि अभियोजन पक्ष के अपनी पसंद के साक्ष्य का नेतृत्व करने
और उचित संदेह से परे आरोप स्थापित करने के अधिकार और साथ ही साथ संविधान के भाग 3 के तहत गारंटीकृत अभियुक्त के अधिकार के बीच एक संतुलन बनाया जाना चाहिए। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अभियुक्त द्वारा जेल में बिताए गए समय लंबाई और अभियुक्त को समाप्त करने में अभी भी अधिक समय लेने की संभावना को देखते हुए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्र जांच ब्यूरो 2022 का केस है। इसमें न्यायालय ने इस तथ्य का संज्ञान लिया कि जेलों में बड़ी संख्या में विचाराधीन कैदी है। इसके अलावा गिरफ्तारी एक कठोर उपाय है जिसका उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। यह देखा गया है कि आरोपी को आधारों में से एक होने के कारण अनुचित देरी के आधार पर जमानत पर विस्तार के लिए विचार किया जा सकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए।